नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको फेसबुक पेज अगर आपका मोनेटाइजेशन में रिजेक्ट हो गया है तो कैसे आपको अपील करना है बेसिकली ये बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बहुत ही काम की और कुछ जानकारी बताने वाला हूं जो आपको जानना समझना बहुत ज़रूरी है एज ए फेसबुक क्रिएटर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपने पेज को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो फेसबुक हमारे पेज को रिजेक्ट क्यों करता है। इवन हमारा ओरिजिनल कंटेंट हमारे पेज पर होता है, फिर भी हम अप्लाई करते हैं तो भी हमारा पेज फेसबुक रिजेक्ट कर देता है, मोनेटाइज नहीं करता है। तो देखिए, जब हम अपने पेज को अप्लाई करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए और फेसबुक जब रिजेक्ट करता है तो उसका जो मुख्य कारण होता है, जो मेन कारण होता है, वो होता है कॉपी पेस्ट कंटेंट का हमारे पेज पर होना। अब आप लोगों में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने तो सारे कॉपी पेस्ट कंटेंट को डिलीट कर दिया था और अपना ओरिजिनल कंटेंट डाल के फिर अप्लाई किया था मोनेटाइजेशन के लिए, फिर भी हमारा पेज फेसबुक ने रिजेक्ट कर दिया है। तो उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा, क्योंकि मैं इन सब बातों पर फेसबुक की टीम से भी बात करता हूं, उनसे इन सब के बारे में मैं थोड़ी जानकारियां लेता हूं। खैर, अभी चलिए आपको बताते हैं। देखिए, हम जब अप्लाई करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, अगर ओरिजिनल कंटेंट है तो भी रिजेक्ट हो रहा है तो कैसे आप उसे ठीक करेंगे वो भी बताऊंगा। और आपने सबसे पहले अपने पेज पर कॉपी पेस्ट कंटेंट अपलोड किया, रील्स वीडियो अपलोड किया, आपने लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो अपलोड किया या किसी दूसरे का कंटेंट आपने अपने पेज पर अपलोड किया और किसी तरीके से आपका पेज ग्रो हो गया, वीडियो वायरल हुआ, वॉच टाइम पूरा हो गया, फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए और आपका पेज 100% ग्रो हो गया और आपके पास सेटअप का ऑप्शन भी मिल गया है इनस्ट्रीम ऐड का। तो आपने सेटअप के लिए अप्लाई करने से पहले सारे कॉपी पेस्ट कंटेंट को आपने डिलीट किया। आपने 100, 200, 25, 50 वीडियो आपने अपलोड किए थे, सारे वीडियो को आपने डिलीट कर दिया है। रील्स हो चाहे लॉन्ग फॉर्मेट, सभी वीडियो को आपने डिलीट किया है और अपने पेज पर आपने ओरिजिनल वीडियो अपलोड किया। ओरिजिनल वीडियो अपलोड करने के बाद आपने अप्लाई कर दिया, फिर भी फेसबुक ने रिजेक्ट कर दिया। मतलब आपने सारे डुप्लीकेट कंटेंट को डिलीट कर दिया और अपना लाइव स्ट्रीमिंग किया आपने और अपने ओरिजिनल कंटेंट को अपलोड किया, उसके बाद आपने अप्लाई किया, फिर भी फेसबुक ने रिजेक्ट कर दिया। तो आपके मन में यही चल रहा है कि हमने तो ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करने के बाद अप्लाई किया था, फिर भी फेसबुक ने रिजेक्ट क्यों कर दिया। तो देखिए, फेसबुक की जो टीम है या फेसबुक का जो सिस्टम है, जो मशीन कह सकते हैं, जो एल्गोरिदम है, उसे ये पता हो रहा होता है कि आप अपने पेज पर क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब आपने जो भी डुप्लीकेट कंटेंट थे आपने सबको डिलीट कर दिया और आपने नया कंटेंट अपलोड करके जब अप्लाई किया, तो रिजेक्ट होने का जो मेन रीज़न होता है ना, वो होता है आपके पेज की एक्टिविटी। फेसबुक का सिस्टम और फेसबुक का जो मैनुअल टीम है वो ये देख लेती है कि आपने इससे पहले बल्क में, यानी एक साथ बहुत सारे वीडियोज़ को आपने डिलीट किया है, जो कि फेसबुक की पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। बल्क एक्टिविटी आपको नहीं करना है, मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है जो फेसबुक के, ये होता है एक्चुअली क्या होता है कि फेसबुक का जो सिस्टम है ना वो बहुत ही सेंसिटिव है, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आप कोई भी एक्टिविटी अगर बल्क में करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा करेंगे एक ही एक्टिविटी को, तो फेसबुक का सिस्टम तुरंत उसे पकड़ लेता है और उसे सस्पिशियस मार्क कर देता है कि ये सस्पिशियस एक्टिविटी है। ठीक है, उसे नोट कर देता है कि ये सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है। तो फेसबुक पर जब आप अप्लाई करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, तो फेसबुक की टीम वही देखती है कि आपने बल्क में सारे वीडियो को डिलीट किया है, जो कि फेसबुक की पॉलिसी के अगेंस्ट है। इसलिए फेसबुक की जो मैनुअल टीम होती है वो आपके पेज को रिजेक्ट कर देती है मोनेटाइजेशन के लिए, इवन आपके पेज पर 100% ओरिजिनल कंटेंट होने के बाद भी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया है आपको। सबसे पहले तो फेसबुक की पॉलिसीज़ को अच्छे तरीके से समझना है, जानना है और उसे फॉलो करना है। लेकिन अगर आपका 100% ओरिजिनल कंटेंट है फिर भी आपका पेज फेसबुक ने रिजेक्ट कर दिया है, तो आपको अपील करने की ज़रूरत है। वैसे तो हमें एक पर्टिकुलर डेट मिलता है, टाइम मिलता है कि इस टाइम के बाद, इस डेट के बाद हम फिर से अप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपका बार बार रिजेक्ट हो रहा है और आपको वो जो डेट मिला है उस डेट पर भी आपको रिक्वेस्ट करने का फिर से ऑप्शन, यानी कि अप्लाई करने का ऑप्शन फिर से नहीं मिला है सेटअप का, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको अपील करना पड़ेगा, जो कि आगे मैं आपको कंप्यूटर पे करके दिखाने वाला हूँ। एक पेज है जिसे अप्लाई किया गया था मोनेटाइजेशन के लिए, जो कि रिजेक्ट हो गया है, तो उसे अब अपील कैसे करेंगे, क्योंकि उस पेज पर 100% ओरिजिनल कंटेंट है, फिर भी पेज रिजेक्ट हो गया है। तो चलिए अपील कैसे करते हैं वो आपको बताते हैं। और दोस्तों, अपील करने के बाद फेसबुक की जो टीम है वो मैनुअली चेक करती है और हमारे पेज को मोनेटाइजेशन के लिए सेटअप का ऑप्शन दे देती है और फिर जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारा पेज 100% मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आपने पहले कॉपी पेस्ट कंटेंट अपलोड किया था और आपने सारे कॉपी पेस्ट कंटेंट को एक साथ डिलीट कर दिया है और फिर आप नया ओरिजिनल अपना कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, फ्रेश कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं मोनेटाइजेशन के लिए, तो उसके बीच का जो टाइमिंग है ना वो कम से कम 20 दिन 15 दिन का टाइम, मतलब गैप कर लीजिएगा। कहने का मतलब है कि आपने अभी अपने वीडियो को आज डिलीट किया है, कॉपी पेस्ट कंटेंट को आपने आज डिलीट किया है, तो कल परसों में आप 4-5 दिन में वीडियो अपलोड करेंगे नया और तुरंत अप्लाई कर देंगे तो आपका 100% रिजेक्ट हो जाएगा।
आपको करना क्या है, कॉपी पेस्ट कंटेंट को आपने डिलीट कर देना है और ओरिजिनल कंटेंट के साथ आपको कम से कम 20 दिन 25 दिन या 1 महीने तक लगातार काम करना है, अपने पेज पर अपलोड करना है ओरिजिनल कंटेंट। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो 100% आपका पेज एक बार में ही मोनेटाइज हो जाएगा। चलिए अपील कैसे करते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारा पेज अगर फेसबुक रिजेक्ट कर देता है तो अपील करने के लिए हमें सबसे पहले इस पेज पर आ जाना है। दोस्तों वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे यूनिक कंटेंट बनाता रहता हूं जो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते ही हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें इस पेज पर आना है। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है फेसबुक पेमेंट सपोर्ट फॉर मीडिया मोनेटाइजर्स, और ये मोनेटाइजेशन की टीम का जो कह सकते हैं पेज है। यहाँ से हम जो भी लिख के भेजेंगे वो डायरेक्ट फेसबुक के मोनेटाइजेशन टीम के पास जाएगा। मतलब जो लोग हमारे पेज को रिव्यू करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, जब हम अपील करते हैं या जब हम सेटअप का ऑप्शन करके अप्लाई करते हैं मोनेटाइजेशन के लिए ना, तो जो टीम हमारे पेज को रिजेक्ट करती है वही टीम हमारे इस वाले फॉर्म को देखेगी। तो हमें इस फॉर्म को सही तरीके से लिखना है और अपने अपील को सबमिट करना है। सबमिट करना बहुत ही आसान है। इस पेज पर आने के बाद सिंपली आप देखेंगे यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है, मैंने पढ़ दिया इसे, फेसबुक पेमेंट सपोर्ट फॉर मीडिया मोनेटाइजर्स। हम नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है कंपनी नेम। यहाँ पर हमें अपने पेज का नाम लिखना है। पेज का नाम वही होना चाहिए जिस पेज को आप अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए यहाँ से हम पेज का नाम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जो पेज है उसका नाम हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये हमने पेज के नाम को कॉपी किया और यहाँ पर हम आ गए। पेज का नाम हमने यहाँ पर लिख लेना है। अब पेज का नाम लिखने के बाद यहाँ पर हमें इन स्ट्रीम एड का ऑप्शन दिख रहा है, हमें इसी पे टिक लगाना है। बाकी राइट मैनेजर का भी ऑप्शन है, हम राइट्स मैनेजर को नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इन स्ट्रीम एड्स को टिक लगा लेंगे। जैसे हम इन स्ट्रीम पर टिक लगाएंगे, नीचे आप देखेंगे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। व्हाट कैन वी हेल्प विथ यू विथ, हम आपको किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए गेटिंग स्टार्टेड, रजिस्ट्रेशन, ऑनबोर्डिंग ETC ये लिखा हुआ आ रहा है। हमें सिंपली इसी वाले ऑप्शन को टिक लगाना है। अगर हमारा पेज रिजेक्ट हुआ है, हम उसको अपील करना चाहते हैं तो हमें इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, बाकी आप चाहें तो अदर को भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं यहाँ पर लूँगा गेटिंग स्टार्टेड, क्योंकि हम ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, हम अपने पेज को मोनेटाइज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको टिक लगा लेंगे। और जैसे हम इसे टिक लगाएंगे, नीचे देखिए हमारे पास एक और ऑप्शन आ गया है, फेसबुक पेज लिंक। यहाँ पर हमें अपने पेज का लिंक देना है जिस पेज पर हमारे साथ प्रॉब्लम चल रही है। तो चलिए हम यहाँ पे पेज का लिंक दे देते हैं। ये रहा हमारे पेज का लिंक। अब पेज का लिंक देने के बाद यहाँ पर देखिए चूज फाइल्स का ऑप्शन आ गया है। हमें यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट देना है। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट देना है कि आपके पेज पर कोई भी इशू नहीं है। तो चलिए हम एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेते हैं अपने पेज के बिजनेस सूट से, जहाँ पर दिखा है कि कोई भी मोनेटाइजेशन हमारे पेज पर नहीं है। यहाँ पर हम चलते हैं अपने पेज पर, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, नो मोनेटाइजेशन वायलेशंस। हमें सिंपली इसी का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। सिंपली हम यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट इस प्रकार से लेंगे और इसे सेव कर लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हमारा हो गया है और हम इसे कर लेते हैं सेव, और यहाँ पे हमने कर लिया डाउनलोड वाले फोल्डर में सेव। ये रहा हमारा स्क्रीनशॉट। ठीक है, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम इसे सबमिट करेंगे। यहाँ पर चूज फाइल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी हमने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसे हम यहाँ पे इस प्रकार से अटैच कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा स्क्रीनशॉट देखिए यहाँ पर आ जाएगा। आप चाहें तो और भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि पॉलिसी इशू का भी देना चाहिए तो यहाँ पे हम पॉलिसी इशू पे क्लिक करेंगे और पॉलिसी इशू पर भी क्लिक करने के बाद देखिए हमें यहाँ पर दिख जाएगा नो मोनेटाइजेशन वायलेशंस। इसका भी हम स्क्रीनशॉट एक ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके इसको भी हम यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने इसके पहले वाला किया है। चलिए हम एक और स्क्रीनशॉट यहाँ पे सबमिट कर ही देते हैं। ये हमने स्क्रीनशॉट लिया और इस वाले पेज पर आते हैं, चूज फाइल्स पे क्लिक करते हैं और ये हमारा दूसरा स्क्रीनशॉट ओपन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 2 देख सकते हैं, यहाँ पे 2 स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ चुका है। इसी प्रकार से आप चाहें तो और भी स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। जैसे एक और स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे दे दीजिए। पॉलिसी इशू के अलावा आपको सिंपली मोनेटाइजेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओवरव्यू का जो ऑप्शन मिलता है ना हमें, देखिए यहाँ पे ओवरव्यू के बगल में व्यू पेज एलिजिबिलिटी, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद राइट साइड में हमारे पेज का नाम वगैरह दिख रहा है। नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए इन स्ट्रीम एड पर सारे क्राइटेरिया पूरे हैं, लेकिन जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी है वो दिख नहीं रहा है और सेटअप का ऑप्शन हमें नहीं मिला है। तो हम एक काम करेंगे, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने इसका भी एक स्क्रीनशॉट लिया और इसे भी हम पहले सेव करेंगे, उसके बाद वहाँ पे अटैच करेंगे। ये हमने तीसरा स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसे हमने सेव किया। अब हम चलते हैं इसे यहाँ पे सबमिट करने। यहाँ पर देखिए चूज फाइल से यहाँ पे हम करें क्लिक और ये हमारा आ गया तीसरा स्क्रीनशॉट। 3 स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पर ले लिया है। आपको जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम समझ आ रही है आप उसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। बेसिकली मैंने जो 3 स्क्रीनशॉट दिए हैं इतना काफ़ी होता है। इसके बाद हमें सिंपली यहाँ पर अपनी बात को लिखना है। क्या लिखना है वो मैंने यहाँ पर पहले से टाइप कर रखा है, वो मैं चलिए यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, हेलो फेसबुक पेमेंट सपोर्ट फॉर मीडिया मोनेटाइजर्स, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, आई हैव completed my page in stream ad criteria,
बिफोर एंड अप्लाइड फॉर मोनेटाइजेशन बट इट वाज रिजेक्टेड एंड आस्क्ड टू अप्लाई ऑन February 10। मुझे एक डेट मिला था जब हमारा पेज रिजेक्ट होता है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर हमें एक डेट दिखाई देता है कि आप इस डेट के बाद फिर से अप्लाई कर सकते हैं, तो वो डेट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। बट नाउ आई एम अनेबल टू अप्लाई एज देयर इज नो सेटअप ऑप्शन अवेलेबल, इवन पेज हैज़ नो वायलेशन, प्लीज रिव्यू एंड हेल्प मी टू मोनेटाइज माई इंस्ट्रीम एड टूल्स, थैंक यू रिगार्ड्स। ये हमें मैसेज लिख के यहाँ पर दे देना है। आप इस मैसेज को यहीं से कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी कर लीजिएगा और अपनी डेट वगैरह को चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से आपको लिखना है, या फिर आप इतना आराम से खुद से भी लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद, पेज का लिंक वगैरह सब कुछ देने के बाद हम सिंपली यहाँ सेंड पे क्लिक करेंगे। सेंड पे हम क्लिक करेंगे, देखिए हमारा जो मैसेज है वो चला जाएगा। फेसबुक का जो मीडिया मोनेटाइजर्स होते हैं, टीम होती है ना, उनके पास जाएगा। थोड़ी देर में वेट करना है। और इसे हम फॉलो कैसे करेंगे, मतलब अब इस मैसेज को हम चेक कैसे करेंगे, वो देखिए यहाँ पर दिखेगा। हमने अभी अप्लाई किया है, सपोर्ट मैसेज का ऑप्शन आ गया है, देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है। हमने जो मैसेज लिख के भेजा है, ये मैसेज हमारा दिख रहा है। बाकी हमने स्क्रीनशॉट भेज ही दिया है पहले से ही। इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ और लिख के भेजना, तो यहीं से हम लिख के भेज सकते हैं। और दूसरा कुछ स्क्रीनशॉट अगर फेसबुक टीम मांगती है तो यहाँ से अटैच करके हम फिर से भेज सकते हैं। हमें इसी को बस फॉलो करना है। आप चाहें तो इस लिंक को सिंपली यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है, इसे कॉपी कर लें और कॉपी करके कहीं पर शेयर कर लें। शेयर करके इस लिंक पर जब आप आएंगे तो ऑटोमेटिक आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पर फेसबुक टीम जो भी बोलेगी, यहाँ पर आपको मैसेज दिखेगा। फेसबुक की टीम जो भी यहाँ पे लिख के भेजेगी मैसेज, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसी को आपको फॉलो करना है। या आप चाहे तो इसका एक बुकमार्क भी लगा के रख सकते हैं, जैसा कि मैं अभी कर रहा हूँ। बुकमार्क मैंने इसे लगा लिया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ या फिर एक नया वीडियो बना के आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।